पहले ही एडवाइजरी जारी कर देते हैं, अंत भगत या भांड मंडिया और उसके दलाल, अगर कोई वीडियो देखना चाहे तो मत देखना, पहले ही दूर हो जाना। तुम्हारे सहन नहीं हो पाएगा, सहन नहीं हो पाएगा। क्योंकि तुम्हारे है ना, तुम्हारे आका के लिए एक ही चीज बड़ी है, ना देश बड़ा ना घाव, सबसे बड़ा चुनाव वो चल रहा है। ओ महाराज, ओ फेंकू महाराज, पानी पाकिस्तान का बंद करना था, हरियाणा का बंद ना करना था। यो हरियाणा का पानी बंद कर दिया, पानी बंद करना था पाकिस्तान का। बड़े कमाल के हो यार, बड़े कमाल के हो। और बचिया भांड मंडी और उसके दलाल, इनका एक ही काम है, पुलवामा की तरह पहलगांव पर रायता फैलाएंगे और 2 दिन बाद ये घोड़े बेचकर सो जाएंगे। यह है भांड मंडी और उसके दलाल लोग के काम। बस 2 दिन बाद देखना इनको और कोई नया मुद्दा मिल जाएगा। पहले एक बार पूछना चाहते, देखो हमारे को पता नहीं है आवाज किसकी, आप लोग बता सकते हो। हमारे को तो हमारे मतलब के भूतपूर्व ब्रह्मांड गुरु मोदी साहब की आवाज लग रही है भाई। या आप बताओ किसकी आवाज। की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते? पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। बहुत बढ़िया। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। हाँ। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। वैसे श्रीमान जी, अभी मौका आपके पास भी है, पाकिस्तान जाओ ना, मौका आपके पास भी। दिल्ली मतलब कल देख रहे थे, कल शाम को लगे थे भांड मंडी और उसके दलाल, आज की रात अंतिम रात पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और 5 घंटे में पूरा पाकिस्तान बर्बाद मिट गया होगा नक्शे के ऊपर से। नक्शे पे तो पाकिस्तान है नहीं, जमीन पर तो दूर की बात है, नक्शे पे ही नहीं बचा पाकिस्तान। कल से इस तरीके से लगे हुए हैं, इस तरीके से। रुको जरा आगे सुनो। पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। आप जब किसी जिम्मेदार पद पर पहुंचते हैं तो एक नागरिक के रूप में भी आपके कर्तव्य, आपका रोल और अहम हो जाता है। आप सभी को इस दिशा में भी जागरूक रहना चाहिए। बस निकल गई हवा। विपक्ष में बैठते हो तब तो बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते और तुम्हारे को कुछ नहीं आते जाते हैं। बस हो गया काम। पहलगाम चला, कोई बोल रहा है यूट्यूब चैनल बंद किए जा रहे हैं। चाइना ने अटैक किया, चाइना की ऐपों का बहिष्कार कर दिया। पाकिस्तान ने वो किया, अटैक किया तो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल बंद कर दिए। बस हो गया बर्बाद, हो गया बर्बाद। हर जगह पे झूठ, कितना झूठ चलेगा ये हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है। आज तक तो समझ में आया नहीं है। आगे अगर किसी का आ जाए तो भाई हमारे को भी बता देना। वही तो हम कह रहे हैं कि जिसकी नाकामी है उसको पकड़ो, किसी न किसी की तो है। कई तरह से कार्यवाही में सबसे पहली कार्यवाही है कि सिंधु नदी का जल रोक दिया जाएगा पाकिस्तान जाने से। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है, तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। कि पैसा कितना लगेगा वो तो छोड़ ही दो, 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक। और सच्चाई बताएं, कल की सच्चाई बताते दिखाएंगे। मतलब ऐसे आप क्या कर रहे हो? इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। ना जनता तो मूर्ख ना बन रही, जनता तो सवाल भी करती है। मूर्ख थे अंध भगत है, पैदाइशी चिलम्बा चिलगोजे, इन जिनको कोई मतलब ही नहीं दुनियादारी से। अब एक कल गुप्त मीटिंग हुई थी, गुप्त मीटिंग हुई थी, देखी होगी सभी ने। गुप्त मीटिंग हुई थी जो तीनों सेनाओं के जनरलों के साथ। तीनों सेनाओं के जनरल तो छोड़ो, एक जनरल के साथ भी अगर मीटिंग होती है ना, जनरल के साथ भी अगर मीटिंग होती है, कैमरा तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई, मोबाइल फोन भी नहीं रख सकते आप साथ में, मोबाइल फोन भी नहीं रख सकते। सेना का मजाक बना दिया, सेना का मजाक बना दिया सस्ते चिलम्बा चिलगोचों ने। और वो ये टम्पू है, टम्पू चिल्लाते रहते हैं, अब कुछ बड़ा होगा, अब कुछ बड़ा होगा। बकवास और कुछ नहीं, और कुछ नहीं सिवाय बकवास के। कितनी बकवास करना जानते हो तुम, पहले तो ये बताओ, कितनी बकवास कर सकते हो तुम? तुम्हारी बकवास की कोई लिमिट है या नहीं है, ये तो बता दो हमारे को। तीनों सेनाओं के जनरल हैं, रक्षा मंत्री है, NSA साहब हैं, प्रधानमंत्री साहब बैठे हुए हैं और चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। ये गुप्त मीटिंग है, ये गुप्त मीटिंग है। जनता का बिल्कुल सरेआम उल्लू बनाया जा रहा है। सड़ चुका है लोगों का दिमाग,
सड़ चुका है, कल से देख रहे हैं हम, आप भी देखो। ऐसे गुप्त मीटिंग होती है क्या? कैमरों के साथ गुप्त मीटिंग होती है? गुप्त मीटिंग हम बताते कौन सी थी। इसके बाद मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री मोदी साहब की और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साहब की, दोनों की मीटिंग हुई। उसमें कोई कैमरा तो छोड़िए, किसी के पास फोन भी था? कोई मीडिया वाला अंदर जाने दिया गया था? गया कोई मीडिया वाला अंदर? नहीं गया। लेकिन जब तीनों सेनाओं के जनरल बैठे हुए हैं, पहले की सरकारें सोचती है तीनों सेनाओं के जनरलों को इकट्ठा नहीं होने देंगे, नहीं तो ये तख्ता पलट कर देंगे। आजकल कुछ समझा ही नहीं जा रहा है, कुछ मानने ही नहीं जा रहा है। अगर कोई सैनिक सवाल उठाए तो वो देशद्रोही, कोई आम नागरिक सवाल उठा दे वो देशद्रोही, गद्दार देश का, पाकिस्तान से फंडिंग, चाइना से फंडिंग। तुम्हारे को कहां से फंडिंग हो रही है? भानवंडी और उसके दलालों को कहां से फंडिंग हो रही है? जो एक एक चीज को दिखा रहे हैं। ये जेएंड कैंप पहुंचे हुए हैं, सेना अगर सर्च ऑपरेशन करी, साथ में कैमरा लेकर चल रहे हैं। कौन सा सर्च ऑपरेशन है वो? कैसे शैडो ये पहले भी होते थे? तुम्हारा तो समझ में नहीं आया कैसे शैडो होता क्या है, तुम्हारे को पता ही नहीं कुछ। बस कैमरा उठाया और चल दिए, मुंह उठाकर चल दिए। एक तरफ तो मोदी साहब कह रहे थे कि इनके ऊपर बैन लगाया जाएगा, कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा, और ये कैमरे लेकर वहां कैसे पहुंच रहे हैं? कौन सा बंदिश लगा रहे हो आप? महाराज पाकिस्तान के साथ पूरा व्यापार बंद करना था, अकेला अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, यहां का व्यापार भी उठा के दे दिया, अडानी पोर्ट को दे दिया। उसका व्यापार क्यों नहीं बंद हो रहा? अडानी की बिजली जा रही है, हजारों और अरबों करोड़ रुपए कमा रहा है पाकिस्तान से, वो व्यापार क्यों नहीं बंद होया? क्योंकि वो मालिक का व्यापार है। बकवास बनाई जा रही है जनता के सामने, बकवास, 24 घंटे की बकवास। पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, सिंधु पानी बंद कर दिया हरियाणा का। कितने जिले प्रभावित हुए हरियाणा के? श्रीमान जी, कितने जिले प्रभावित हुए हरियाणा के? किसी को पता है? चलो आपको बता देते हैं कितने जिले प्रभावित हुए हरियाणा के, क्योंकि आप लोगों को तो समझ में कुछ आना नहीं है। हरियाणा के 15 जिले प्रभावित हुए हैं। हरियाणा का जो पानी रोका गया ना, उससे हरियाणा के 15 जिले प्रभावित हुए हैं। उनके नाम भी सुनोगे? अब नाम भी सुनना चाहोगे क्या? क्यों इस आम जनता को बिल्कुल पीस रहे हो? आम जनता को क्यों पीस रहे हो? देखना आज कुछ बड़ा होगा, आज कुछ ये होगा, मिर्ची का हवन कर दिया और पाकिस्तान बर्बाद। बड़ा कमाल है यार, कौन सी पढ़े लिखे जमाने में भी ऐसे ढक्कन लोग पैदा हो रहे हैं। कमाल के टम्पू हैं भाई, इन टम्पुओं ने इस देश को बर्बाद किया है। ये है देश का असली गद्दार, देश का जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं पूरे देश का। अगर कोई सवाल उठा दे, चैनल बंद, देशद्रोह का केस। ये देशभगत है, ये देशभगत देख लो। अगर कुछ करना है तो चुपचाप करो, करो चुपचाप। कार्रवाई बैठानी, कार्रवाई बैठाओ और अपना एक साइड में हो जाओ। और अब तो मौका है, सबसे बड़ा मौका। मोदी साहब आपको बता रहे हैं हम, आप करो इस कार्रवाई को। जो बलूचिस्तान वाले लगे हो ना, पूरे पाकिस्तान का मतलब दम उखाड़ रखा है। भारत को अगर पाकिस्तान को कमजोर करना है तो बलूचिस्तान में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों की मदद करनी चाहिए। बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की तरफ आगे बढ़े। पूरा देश सरकार के साथ एकजुट खड़ा है। मोदी जी आप आगे बढ़ो, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। बढ़ो मोदी जी। जो बलूचिस्तान वाले ट्रेन की ट्रेन हाईजैक कर लेते हैं पाकिस्तान वालों की, ट्रेन की ट्रेन। कमाल है, यहाँ पे नोटंकी चल रही है, यहाँ नोटंकी दिखाई जा रही है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।